बेस्ट ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जरोधा में कितना ब्रोकरेज चार्जेस कटता है और क्या जरोधा ब्रोकरेज के तौर पे सही है। क्या जरोधा में अकाउंट खुलवाना, जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, क्या जरोधा का ऐप का यूज़ करना अच्छा है। चलो देखते हैं कि जरोधा में टोटल ब्रोकरेज चार्जेस कितने होते हैं। तो मान लेता हूँ, यहाँ पे एंटर करते हैं 100। मान लेते हैं हम 100 रुपये का एक शेयर है और टोटल नंबर ऑफ शेयर हम रखते हैं यहाँ पर 100 शेयर मैंने खरीदे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 100 × 100 10,000। और हर एक शेयर को मैंने जब 10 रुपये ऊपर आया तो बेच दिया। तो कितने हुए, लगभग लगभग 11,000 के मैंने उसको बेच दिए। खरीदे कितने थे, 10,000 में। अब देखो, आप इसको ऊपर करके देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टर्नओवर कितना दिखा रहा है, 21,000। तो ये दोनों दिखाता है, जब बाय इंटू क्वांटिटी, सेल इंटू क्वांटिटी, दोनों को प्लस किया तो उसने खुद यहाँ पे इसको 21,000 रुपये इसने दिखा दिया। आप खुद भी देख सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं सारे टर्म्स आपको इसमें समझा देता हूँ। नीचे जाते हैं, देखो ब्रोकरेज कितनी ले रहा है इस पे। जब 10,000 के शेयर खरीदे थे तो जरोधा ब्रोकरेज ले रहा है लगभग लगभग 6 रुपये 3 पैसे की वो ब्रोकरेज ले रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, एसटीटी टोटल 3 हो गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 0.7 पैसा हो गया, जीएसटी लग रहा है 1 रुपये 26 पैसा। और टोटल नीचे देखो, आपको लगभग लगभग कितने का प्रॉफिट हो रहा है, होना कितने का चाहिए था, 1,000 रुपये का, लेकिन हुआ कितना, 988 रुपये का। अगर उसको 90 मान लें, लगभग 12 रुपये समथिंग, लगभग लगभग 12 रुपये के आसपास का प्लस माइनस का इसका वो है। आप 1,000 रुपये कमाओगे तो इतना चार्जेस काटे, और मैक्सिमम 20 ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम 20 चार्ज काटता है वो, ठीक है। तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये कब का बताया मैंने, यहाँ पे ऊपर हेडिंग देखो, ये था जब वो कर रहा है इंट्राडे का बताया मैंने आपको ये, ठीक है। और मान लेते हैं आपने डिलीवरीज में लिया है, डिलीवरीज मतलब एक दिन शेयर रखने के बाद आप कभी भी उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में, अब सेम इसको देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने शेयर खरीदे डिलीवरीज में, मैं आज इंट्राडे नहीं करने वाला, किसी और दिन बेचूंगा उसको, और मैंने 100 रुपये के 100 शेयर खरीदे, 10,000 रुपये कर लिए, और हर एक शेयर को बेचा 110 रुपये में, ठीक है। एनएससी बीएससी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता इसमें। टर्नओवर कितना हो गया, 21,000। कई लोग इसे देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको समझना। ये कैसे निकलता है टर्नओवर, ये बाय इंटू क्वान्टिटी प्लस सेल इंटू क्वांटिटी, दोनों को मिलाएंगे मतलब 21,000 रुपये का टोटल टर्नओवर हो गया हमारे उस ट्रेड का, ठीक है। अब नीचे देखो ब्रोकरेज, अगर आप शेयर को एक दिन रखने के बाद बेचते हैं, ठीक है, तो जीरो। और वहाँ पे ब्रोकरेज कुछ दिखा रहा था, ठीक है। आपको मैं दोबारा से स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ ऊपर, वहाँ आपको ब्रोकरेज कितनी दिखा रहा था इंट्राडे में, देखो 6 रुपये 3 पैसे यहाँ पे ब्रोकरेज दिखा रहा है ना, 6 रुपये 3 पैसे। अगर इंट्राडे खेलते हो तो यही ब्रोकरेज आपका, अगर आप इसको डिलीवरी यानी उसको लॉन्ग टर्म यानी एक दिन से ज़्यादा के लिए रखते हो, तो आपका वो ब्रोकरेज जीरो हो जाता है जरूरत पे, ठीक है। और एसटीटी ये तो देखो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये वाला। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 0.7 ऊपर भी लग रहा है, एक डीपी चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है, जीएसटी 0.13 लगता है, ठीक है। ये सभी चार्जेस, ये सारे चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। अब स्टाम्प ड्यूटी भी होती है, क्योंकि आपके जो शेयर थे आपके उसमें आ गए ना, पहले इंट्राडे में तो सीधे उस वक्त था, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे डिलीवरीज में लगते तो शेयर आपके पास आ चुके, तो स्टाम्प ड्यूटी बनेगी इसकी। अब टोटल कितना हुआ यहाँ पर, अब ये देखो आपको 960 रुपये, ठीक है। अब ज़्यादा देखो 960, और वहाँ पे आपको कितना मिल रहा था, सेम चीज़ में जब आप इंट्राडे कर रहे थे तो वहाँ पे आपका बन रहा था कितना, लगभग 988। तो 12 रुपये समथिंग यहाँ पे मान सकते हैं, और यहाँ 40 रुपये समथिंग मान सकते हैं, जब सेम तरह के सेम क्वांटिटी को हमने एक दिन से ज़्यादा रखा, ठीक है। अब दूसरे लोग पूछते हैं कि यार ब्रोकरेज रोके सब आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पूछते हैं जरोधा में अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ता है। अरे पूछने की क्या जरूरत है, आप सीधे जाओ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जरोधा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आर 200 फॉर द इक्विटी सेगमेंट एंड 300 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी सेगमेंट। तो लगभग 300 रुपये आपका चार्ज हो गया, वन टाइम कह सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है जो लगभग 300 रुपये के करीब लिया जाता है। अब देखो ऐप पे आपको लेके आ गया हूँ, ये जरोधा का काइट एप्लीकेशन है। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाके काइट एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, ये खुल जाएगा। अब किसी भी शेयर को आपको खरीदना है, मान लेते हैं टाटा कंज्यूमेबल। अब इसमें देखो कैसे दिया है, सिंपल सी ऐप होती है, ये है 1924 पे मार्केट चल रही है, और मान लो मुझे इसे खरीदना है तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या करना है, मुझे बाई करना है, बाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ क्वांटिटी दे रखी है, देखो कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, और इस वक्त प्राइस चल रहा है 1924 रुपये। अब मैं जैसे इसको बाई करना है तो नीचे आप देख सकते हैं स्वाइप का बटन है, इस स्वाइप के बटन को मैं सीधे सीधे यहाँ से ऐसे स्वाइप कर दूंगा, और इसको स्वाइप करते ही मेरा है पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात। और अगर मुझे इसे सेल करना है तो सिंपल, जैसे मैंने टाटा कंज्यूमर तो सेल है, तो सेल उस पर्टिकुलर मतलब पोर्टफोलियो, जैसे मान लो यहाँ पर गया, इसमें जाना है मुझे इसे सेल करना है, तो एग्जिट दबा दूंगा। एग्जिट दबाने के बाद देखो एग्जिट दबाया, यहाँ पे प्राइस डालूंगा, किस प्राइस पे मुझे एग्जिट करना है। ये 1380 क्वांटिटी, हर एक शेयर को मैं 243 रुपये का बेचना चाहता हूँ, इस तरह से मैं इसमें एग्जिट कर सकता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, तो जरोधा के बारे में इससे ज़्यादा आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं ग्रो भी बना दूंगा, अपस्टॉक भी बना दूंगा, सब बना दूंगा। लेकिन यार वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर लिखना कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो।